हाँ भाई, क्या हुआ? इधर हो जा तो ना, बहुत कम है। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शिशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो बाइनोमियल थ्योरम हमने स्टार्ट कर रखा था और आज का जो लेक्चर है हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। वैसे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जितना भी हमारे सिलेबस में है ये तो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक है। जितना हमारे सिलेबस में वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। गोपेश सर से बात करा दे एक बार। चलिए ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने लेक्चर। अच्छा, सच में? चल चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। कुछ पहले आती थी, अभी आजकल सिलेबस से ही कट चुके हैं, बुक में भी नहीं है ये, ठीक है। लेकिन आपकी नॉलेज बढ़े इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हैं, ये जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं है। ये नहीं है कि सारे ही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। एक दो क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है। फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन। फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन। याद है क्या लिखेंगे? जनरल टर्म लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? जनरल टर्म। क्या होती है? NCR x की पावर n-r और y की पावर r। बहुत बढ़िया। तो भाई n की वैल्यू है 12, CR। फर्स्ट टर्म क्या है? x क्या है अब की बार आपका? x ही है, तो x की पावर 12 - r और -2y की पावर r। यही आएगा। हमें क्या चाहिए? हमें फोर्थ टर्म बतानी है इस एक्सपेंशन की। हमें कौन सी टर्म बतानी है? फोर्थ टर्म। मतलब r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3। बहुत बढ़िया। r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3। तो r की वैल्यू 3 रखिए, क्योंकि फोर्थ टर्म तो तभी आएगी, T4 तो तभी आएगी ना जब r की वैल्यू क्या रखेंगे? 3। तो 12C3 x की पावर 9 और -2 की पावर r, दैट इज -2 की पावर 3 और y की पावर 3 है। चलिए बताइए कितना आंसर आया, बताओगे? -1760 x की पावर 9 और y का होल क्यूब, ठीक है। तो ये आपकी टर्म आएगी फोर्थ टर्म। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। दो ही हमने इसमें क्या पढ़ी? इस पूरे चैप्टर में हमने दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं, दैट ये एक्सपेंशन को खोलना और दूसरा ये जनरल टर्म का फॉर्मूला। जनरल टर्म का फॉर्मूला आता है आपको? आ गया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चले आगे। फाइंड द 13th टर्म इन दिस एक्सपेंशन। फाइंड द 13th टर्म इन दिस। निकालिए जल्दी से। तो 13th टर्म निकालने हैं तो r की वैल्यू क्या होगी? 12 है। 13th टर्म निकालने हैं तो r की वैल्यू क्या होगी? 12। कितनी होगी? 12, ठीक। और एक तो निकालनी है, जहाँ पूरी निकलवा वाला था आजकल एक ही तो पूछिए। तो 13 निकालनी है तो क्या आएगी? 18C 12 है। 18C 12, 9x की पावर 18 - 12 दैट इज 6 और -1/3 √x की पावर 12 है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, दैट इज 18C6
9 की पावर 6 x की पावर 6 इंटू -1 की पावर 12 कितना आएगा, और नीचे 3 की पावर 12 इंटू रूट एक्स की पावर 12 है, रूट एक्स की पावर 12। तो सब की पावर 12 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हाँ भाई, सब की पावर हो जाएगी। ध्यान से अगर आप देखोगे, ये 9 की पावर 6 क्या होता है, 3 की पावर 12 कितना होता है, तो 9 की पावर 6 और ये कट गया। -1 की पावर 12 कितना होता है, 1 ही होता है, +1 हो जाता है, क्योंकि -1 की इवन पावर हमेशा क्या होएगी, 1 होएगी। x की पावर नीचे क्या आएगी, 1/2 और 12 कितना आ गया, 6। तो x की पावर 6 से x की पावर 18 C6 आपका आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सी टर्म है, 13th टर्म है। कौन सी टर्म है, 13th। आया समझ, इजी है, आ गया इतना। बताओ, किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछिए। फाइंड द 13th टर्म, 13th टर्म निकालनी थी तो T13, तो R की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। तो ये हमने लिखा है, निकाला है, इजी है। तो 18C12 छोड़ सकते हो आप, 18C6 फिर। वन 1428 है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। खुद से निकाला है, अच्छी बात है, वेरी गुड। फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन। इन एक्सपेंशंस में हमें क्या निकालनी है, मिडल टर्म। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर पावर इवन हो, मान लो 1 + x की पावर इवन है, 8 है, तो जो मिडल टर्म होगी वो क्या होगी बताओगे? हाँ भाई, मिडल टर्म होगी जो, वो कौन सी होगी? मिडल टर्म होगी 8/2, दैट इज n/2 + 1। कितना आया आंसर यहाँ पे, T5। कितना आया? टोटल 9 टर्म्स होंगी, उसमें से T5 जो होगी वो क्या होगी, मिडल टर्म होगी। करा था। उसके बाद क्या कहता है ये, ओड होगा, क्या होगा? ये तो इवन के लिए था, ओड के लिए मैंने बताया था Tn + 1/2। ठीक है, पक्का? हाँ, +1 और आएगा, क्या आएगा? ठीक है, समझे? 2 टर्म आएगी, दैट इज, क्योंकि ओड के केस में अगर मान लो यहाँ पावर 9 होती तो टोटल कितनी टर्म्स आएंगी, 10। तो T5 भी है और T6 भी है, दोनों की दोनों क्या है, मिडल टर्म है। 2 मिडल टर्म आएंगी। कितनी मिडल टर्म आएंगी? 2। कोई डाउट? चलिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेस करता है इवन है या ओड है। क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ आएगा, देखिएगा ध्यान से। 3 - x³/6, 3 - x³/6 टू दी पावर 7, टू दी पावर 7। आपको इसमें मिडल टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है? हाँ भाई, कैसी पावर है, कैसी? ओड है। तो टोटल टर्म्स की बात करूं मैं, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी? n + 1, दैट इज 8। टोटल टर्म्स कितनी होंगी? 8। तो इसमें 2 मिडल टर्म होंगी, दैट इज 2 मिडल टर्म, दैट इज Tn + 1/2। क्या आएगी n + 1/2 बताओगे? सॉरी, n/2 + 1 क्या आएगी? क्या आएगी? T5 है, T5 भी और T6 भी दोनों आएंगी है। तो T5 और T6 है, दोनों की दोनों मिडल टर्म्स है, पक्का? अगर 8 हैं टोटल, मान लो ये 8 टर्म है, ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, तो कौन सी मिडल टर्म होगी बताओगे? ये चौथी वाली भी मिडल टर्म है और 5वीं वाली भी मिडल टर्म है, ठीक है।
दोनों की दोनों मिडल टर्म है, ठीक है, समझे। तो दोनों की दोनों क्या आपकी मिडल टर्म्स है, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ 7 है, कितनी है, 7 है, ठीक, समझे। तो T4 भी होएगी और ऊपर वाली है, ये तो टोटल टर्म्स हैं, कितनी होएंगी। चलिए, तो कितना है आंसर, T4 भी और T5 भी। तो क्या आपको T4 निकालनी आती है, कैसे होती है, 7C3 3 की पावर 7 - 3 दैट इज 4 और माइनस x की क्यूब बाय 6 की पावर 3 है। और ये कितनी होगी, 7C4 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 और माइनस x क्यूब बाय 6 की पावर 4, ठीक। चलिए, बताइए, ठीक है, क्या एक्सपेंड कर लो इसको, और एक्सपेंड नहीं कर लोगे, आती है एक्सपेंड करनी, बस फिर इसको एक्सपेंड करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया, वेरी गुड। निकालो, एक निकाल देता हूँ, ऊपर वाले निकाल देता हूँ। 7C3 कितना होता है, 35 इंटू 3 की पावर 4 इंटू -1 का होल क्यूब, माइनस होएगा तो नेगेटिव आएगा, कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, इंटू x क्यूब बाय 6 का क्यूब कितना होता है, 216, ठीक है। ये 3 की पावर 4 कितना होता है, अपना काट पीट दो इसको, है 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 7 21 है और 3 2 नीचे है, ये किससे, 3 2 नीचे है और 3 से, ठीक है। x की पावर 9, हाँ 9 लिख लो बस, ठीक है। और बताओ 27 के अलावा 9 8 जा कितना होता है, तो 9 8 जा 72 है और 9 3 जा 27, अब ठीक है। और भी किसी से कटेगा ये, बस आंसर आ गया 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज यहाँ थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन सा करना पड़ेगा, -105/8 इंटू x की पावर 9। तो एक तो मिडल टर्म ये है और दूसरे वाली यार ये दिख रही है, ठीक है। ठीक है, और ठीक है, वैसे देगा नहीं, ठीक है। ना पागल थोड़ी ना है, कोई डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लेगा फिर उसको, है ना, इसलिए। चलिए भाई, कैसे करेंगे इसको, 10 है 10, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी, 11, कितनी होंगी, तो मिडिल टर्म सिर्फ कितनी मिलेगी, एक ही मिलेगी, दैट इज 6th। 11 हैं, 5 उधर से 5 उधर से, तो छठी वाली बीच वाली होगी ना, तो T6 निकालना है। इसमें क्या निकालना है, क्या होता है, NCR x की पावर n-r और y की पावर r, ठीक। x और y की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इजी है, पक्का, बहुत अच्छी बात। इन द एक्सपेंशन, ये है नहीं वैसे, ठीक है, कोई बात नहीं, कराएंगे, देख तो ले। तो इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a की पावर m + n, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ a रेज टू द पावर n एंड a रेज टू द पावर n आर इक्वल, ठीक है। आपको 1 + a की पावर m + n में आपको क्या प्रूव करना है कि जो a रेज टू द पावर m है और a रेज टू द पावर n, उनका कोफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम। चलिए करते हैं, कोई बात नहीं। तो अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं तो जनरल टर्म क्या होएगी इसकी जनरल टर्म होएगी m
प्लस एन सी आर 1 की पावर, ये 1 की पावर कुछ भी करो, और a की पावर r, ये होएगी नहीं होएगी? पक्का होएगी। इसका मतलब क्या है? इतना आसान है, इससे आसान होगा भी नहीं। अगर मैं यहाँ बात करूँ कोफिशिएंट ऑफ, ये जनरल टर्म आपकी कौन सी टर्म है? जनरल टर्म। इसमें तो कोई डाउट ना है ना किसी को जनरल टर्म में? बस फिर कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m की बात करूँ तो बताओगे यहाँ क्या वैल्यू होगी? r की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी मुझे इक्वेशन 1 में? m ही तो रखनी पड़ेगी। तो बस फिर कोफिशिएंट क्या होएगा? m प्लस एन सी, m प्लस एन सी m, यही होएगा। ऐसे ही अगर कोफिशिएंट ऑफ a रेज टू द पावर m की बात करूं तो क्या होएगा? m प्लस एन सी n, यही होएगा। इन दोनों को इक्वल दिखाना है बस मेरे को। काम क्या है इन दोनों को? क्या ये दोनों इक्वल हैं? कैसे पता चला? हाँ भाई, क्या ये बात ठीक है? कोफिशिएंट इसका यही आएगा और इसका यही आएगा, एग्री करते हो? कैसे भाई? यहाँ आर की जगह एक बार एम पुट कर लो तो ये आएगा, एन पुट करोगे तो ये आएगा, यही आएगा। ये फिर इक्वल कैसे हैं? कैसे भाई इक्वल? ये जो इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको नाम, और इक्वेशन नंबर 3 मार दो इसका नाम। ये इक्वल कैसे हैं? किस बेसिस पे इक्वल हैं? देखो भाई, since we know the result that is NCR is equal to NC n माइनस आर, टेल छोटी करनी आती है। मेरे को पता है ये दोनों दो ही कंडीशन में इक्वल होते हैं, या फिर ऐसे करूं NCR इज इक्वल टू NPR इज इक्वल। कॉम्बिनेशन परमुटेशन में एक बार बताया था कि दीज आर इक्वल व्हेन R इज इक्वल टू P और R प्लस P इज इक्वल टू N। तो दो ही केस में ये इक्वल हो सकते हैं, जब इनके नीचे वाले चाहे तो सेम हो या फिर इनका सम किसके इक्वल हो? हेड के इक्वल हो। ये हमने एक रिजल्ट करा था, याद आया? बस फिर हमें पता है m और n तो इक्वल हो नहीं सकते, क्योंकि अगर ये इक्वल हो गए तो फिर फ़ायदा क्या है पूछने का? अगर ये इक्वल हो गए तो फ़ायदा क्या है पूछने का? तो इसका मतलब क्या है? दीज आर इक्वल बिकॉज देयर सम इज इक्वल टू देयर हेड्स, देयर सम इज इक्वल टू देयर हेड्स, दैट्स व्हाई दीज आर इक्वल। हाँ बोलो, यही बात हुई। परमुटेशन नहीं पढ़ा? उसमें ये रिजल्ट कभी करवाया था? दोबारा से बोलो आराम से, टाइम बहुत है अपने पास। ना ना, टाइम बहुत है, बहुत। क्या समझ गया? अच्छा एग्जांपल दे दूं। 10C8 किसके इक्वल होता है? 10C2 के इक्वल होता है। बता भाई, नहीं होता? कैसे होता है? समझे? तो क्या 8 2 के इक्वल होता है? लेकिन इनका सम क्या ही सुपर वाले के इक्वल है? बिल्कुल है, समझे? इसीलिए हमने ये रिजल्ट लगाया है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड बिकॉज m प्लस n इज इक्वल टू देयर हेड्स, ठीक है। इजी है। चलिए आगे चलते हैं। क्या? आज हाँ, द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म, rth टर्म एंड r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इन द रेशियो 1:3:5, फाइंड एंड एन एरर। कल करा था लास्ट टाइम,
इसलिए क्योंकि ये सिलेबस में आपके नहीं है, कट चुका है, इसलिए दिस इज होमवर्क। जिसको करना है वो कर सकता है, जिसको नहीं करना वो मना करे। ये आपकी एक्सरसाइज में नहीं होगा, नहीं है, पता है मुझे, मैंने करा दिया है, ठीक है। क्या करोगे आप, r माइनस 1th टर्म का कोफिशिएंट भी आपको जानते हो, इजी है ना, बहुत इजी चीज़ है। मैं आपको बताऊंगा या अभी कहता हो तो अभी करा दूं, चलिए ठीक है। लास्ट टाइम करा था हमने r माइनस 1th टर्म का कोफिशिएंट NC r माइनस 2, इसका NC r माइनस 1, इसका NC r, उन सब का रेशियो लेना है बस, ठीक है। n और r में 2 इक्वेशन आएंगी, आपका फिर वहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लास्ट टाइम करा था, करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा भाई, prove that the coefficient of x raised to the power n, prove that the coefficient of x raised to the power n in the expansion of 1 plus x की power 2n is twice the coefficient of x raised to the power n in the expansion of this, ठीक है। तो कहने की बातें कुछ नहीं है, इसने 2 एक्सपेंशन दे रखी है, एक तो है 1 प्लस एक्स की पावर 2n और दूसरी एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1। ये कहता है कि इस एक्सपेंशन और इस एक्सपेंशन में जब आप कोफिशिएंट निकालोगे x रेस टू दी पावर n का, तो वो क्या आएगा, डबल आएगा। क्या आएगा, तो पहले तो इनका कोफिशिएंट निकाल लें, इसमें भी क्या निकाल लें, कोफिशिएंट निकाल ले, किसका, x रेस टू दी पावर n का, और इसमें भी क्या निकाल लें, कोफिशिएंट किसका, x रेस टू दी पावर n का, डबल देख लेंगे फिर। तो भाई किसी भी टर्म का कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करते हैं, कोफिशिएंट निकालना है किसका, x रेस टू दी पावर n का। तो क्या करते हैं, याद है, जनरल टर्म लिखते हैं सबसे पहले। तो क्या लिखते हैं, तो क्या आएगा, 2nc n, वेरी गुड, 2nCn x की पावर n ही चाहिए मेरे को, तो क्योंकि 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन हमें डायरेक्ट पता है। तो यहाँ से बताओ इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना आया, 2nCn आया। यहाँ बताओ इस एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n क्या होगा, दैट इज 2n माइनस 1c n x की पावर n। यहाँ कोफिशिएंट ये है। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया, है ना, पूछो नहीं गे, बताओ फिर कैसे आया, बताओ फिर कैसे आया, ये कैसे आया, ये करवा रखा है, तो बताओ तो कैसे करवा रखा है, एक चीज बोलनी है बस। हाँ चलिए, किससे है भाई, जनरल टर्म से आया। 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर n की जो जनरल टर्म होती है वो क्या होती है, जनरल टर्म। इसकी हमने कितनी बार पढ़ ली, इसकी जनरल टर्म वही होती है NCR x की पावर r। ये किसकी जनरल टर्म है, इस वाले की जनरल टर्म है, ये समझ गए पक्का। यहाँ मेरे को x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, इसका मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए, है। ये फाइनल ऊपर क्या है अब की बार पावर में, यहाँ तो 2n है तो 2n लिख दिया, यहाँ क्या था ऊपर पावर में 2n माइनस 1 था तो 2n माइनस 1 लिख दिया। मेरे को कहना है कि इसका जो कोफिशिएंट वो डबल है इसका, सॉल्व कर लो पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व कर लो, पता चल जाएगा डबल है या नहीं है। करूँ, सॉल्व करना पड़ेगा मुझे ही, हैं, मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ वही नहीं, आपसे बड़े सुअर हो आप लोग तो। चलिए, तो भाई जब हमने कोफिशिएंट निकाला ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस एक्स की पावर 2n में, तो वो आया दैट इज इक्वल टू 2nCn, दैट इज 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। जब हमने बात करी यहाँ पे सेम बिल्कुल ना, मैं लिख रहा दोबारा से,
अच्छा, करनी पड़ेगी ना ना। अब देखो मेरा x की पावर n इंटू n माइनस वन इज 2n माइनस वन सी एन, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 2n माइनस वन का फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल कितना आएगा, n माइनस वन फैक्टोरियल। यही तो है, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं इनको, क्या करते हैं, तो इनको 2 टाइम्स दिखाना है ना, अभी दिखाया 2 टाइम्स, क्या बड़ी बात है। तो 2n है, चलो 2 टाइम्स ही तो दिखाना होगा, अभी दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ हो जाए, रुक जा, अभी दिखाते हैं, तो टेंशन मत लिया अगर इतनी। देखो भाई ध्यान से, 2n इंटू 2n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल है, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, n से n गया, आ गया 2 डबल, ये क्या इसका डबल है, ये 2 बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, 2n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल और n माइनस वन फैक्टोरियल। टू और कितना आ गया, ये इसी का है, तो दैट इज इक्वल टू 2n माइनस वन सी एन। हो गया, बस खुश हो, बस खुश रहो। बहुत बढ़िया। कौन सी चीज़ समझ नहीं आई बताओ, पूछो। बताओ भाई, इसे खोल दे। 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, मतलब 10 में से एक कम, जस्ट एक कम। तो 2n में से जस्ट एक कम करेगा तो 2n इंटू 2n माइनस वन फैक्टोरियल ही आएगा। क्यों लिखा, ताकि इस जैसा बन जाए, ठीक है। वेरी गुड। ये n फैक्टोरियल तो था, n फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, जिससे क्या हुआ, n से n गया, क्या ये 2 बचेगा, बचेगा, तो ये 2 रहा। अंदर क्या बचा, 2n माइनस वन का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल और n माइनस, यहाँ से देखिए क्या है, ये यही तो है, बस हो गया, ट्वाइस प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए चलिए हम चले जाएंगे, कहीं और आ जाएगा हैं, क्या बात होगी मैडम आ जाएगी कोई है, चलिए। अच्छा अच्छा, यहाँ नहीं दी तूने फीस, हाँ दे दी है, पकड़ेंगे आज तुझे उमेश सर, चलिए ठीक है। चलिए भाई, कितना टाइम हो गया, बस हो गया है पूरा, तो एक क्वेश्चन हो रहा है बस इसके, और क्या पता ये लास्ट ही हो, लास्ट ही है ये। फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, हमें m की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, हमें m की क्या निकालनी है, पॉजिटिव वैल्यू, फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन इज 6। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, 6। कोई बात नहीं भाई, क्या इसकी जनरल टर्म हम इतनी बार से जो रागनी गा रहे हैं इतने दिनों से, जनरल टर्म याद होगी, क्योंकि जो जनरल टर्म है वो क्या है, दैट इज टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एम सी आर, एक्स की पावर आर आएगा। और ये किसके इक्वल दे रखा है कि जो इसका कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल। ध्यान से अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, r की वैल्यू, r की 2 होनी चाहिए, r की वैल्यू तो 2 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स स्क्वायर का।
वो कब मिलेगा? जब x की पावर 2 होगी। तो जैसे ही हम लिखेंगे दैट इज MC2 x की पावर 2। तो बताओगे इसका कोफिशिएंट कितना है? हैं 2 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? MC2। और वो वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है? 6 के। तो बस फिर दिस इम्प्लाइज MC2 इक्वल टू 6। तो यहाँ से बता दो m इंटू m-1 डिवाइड, वैसे भी लिख लो, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल दैट इज 6। 2 इंटू 1 लिख लो इसको। चलो तो 12 आया m इंटू m-1 दैट इज इक्वल टू 12 के कब होता है 12? 4 इंटू 3 12 होता है, तो m की वैल्यू 4 आएगी होगी। बस हो गया। हंसते तो रहिए, आसान चैप्टर था ये तो। वो तो गया ख़त्म। डायरेक्ट ही लिख लो इसको, लिख लो 4 इंटू 3। कहाँ से? मैं पूरा लिखना पड़ता है तो बोर्ड में। कौन कह रहा है? अच्छा वैसे तो है। फिर तो सीधा 12th का ही पढ़ने लग जाओ, 11th के पढ़ रहे हो। बस फिर अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। देख कई दिनों बाद दर्शन हुए हैं सर के। हैं हैं ये चैप्टर समझ आया? सबसे छोटा चैप्टर नहीं है ये, या इससे भी छोटा है कोई? ना 6 में तो नहीं पूरा करा, फिर भी हम इससे भी छोटा चैप्टर है एक आपका मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, कट तो चुका है लेकिन हम कराएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ सिर्फ बोर्ड की तैयारी नहीं करने आते, आप IIT JEE CUET कंपटीशन की तैयारी करने आते हो। ना झूठ नहीं बोलते हम। हाँ बाद में होंगी। और अच्छा जल्दी कर दिया आज तो हमने, खत्म है ना। कितने चैप्टर हो गए वैसे अपने? स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करना है। चलिए तो भाई ऐसे मजाक के लिए तो ठीक है, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और हम चले जाएंगे कोई और आ जाएगा, ये मजाक के लिए है, ठीक है। 18 सितंबर से, कब से? 18 सितंबर से आपके लिए बस एक फ़ायदा होने वाला है कि नए टीचर जो आएंगे, ठीक है, वो आपका जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो कॉनिक सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो वो क्लासेज आपको मिल सकती हैं। अगर मेरा आपको समझ ना आ रहा हो तो वो आप बस एक्सेज ले सकते हो उनका, ठीक है। आपका सिलेबस मैं ही कराऊंगा कंप्लीट, ठीक है, पूरे एंड तक। जब भी आपका पूरा सेशन होगा मैं ही कंप्लीट कराऊंगा, चाहे ब्रांच पे चाहे कहीं पे भी है, आपका सेशन एंड मैं ही करूंगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। तो ऐसा घबराने, बस एक पॉजिटिव पॉइंट उसमें ये होगा कि आपके जो चैप्टर्स हैं, जैसे उसमें साथ के साथ आगे के चैप्टर जो भी हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल के बाद, जितने भी चैप्टर हैं वो सारे आपको दूसरे टीचर के भी एक्सेस मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है कि आप कौन से टीचर से पढ़ना चाहते हो, ठीक है। चलिए ठीक है। हाँ ना, योद्धा बैच में नहीं, योद्धा बैच में बोर्ड की जो क्लासेज हैं सिर्फ वो बोर्ड की क्लास लेंगे एक। ना ना चलिए ऐसे तो इतना बता दिया थोड़ा है। सर चलिए
तो घबराने की ज़रूरत नहीं है ऐसे कुछ, ठीक है। पर ये है कि आप लोगों को तो चलो ठीक है, मतलब अगर आप लोगों को भी है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ब्रांच का के ये है कि ब्रांच को एक्सेस वो भी मिल जाएगा, ठीक है। ब्रांच को भी ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर, हाँ, उनकी लाइव क्लास चलती हैं, ठीक है। तो अगर उनको ये है कि ब्रांच वाले बच्चे जो 11th में अभी मेरे पास पढ़ रहे हैं, अगर उनको ये है कि समझ कुछ मतलब ऐसा है, तो आप लोग भी ले सकते हो उनकी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग ब्रांच ओनर से कांटेक्ट करके मतलब शेड्यूल करवा सकते हो, वो हम डिस्कस कर लेंगे साहिल सर के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, तो है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, ब्रांच वाले जानते हैं साहिल सर को, सोनू को भी जानते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग रिव्यू दीजिए, पराक्रम बैच के बच्चे जितने भी 11th के रिव्यू दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बताइए कोई चैप्टर ना समझ आया हो तो, लेकिन ये सेशन में आपका ही मैं ही कंप्लीट करूँगा, देखिएगा, ठीक है। ये सेशन में पूरा कंप्लीट करूँगा आपका, ठीक है। चलिए, अगले का क्या पता किसको, ठीक। चलिए, हंसते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।